वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने करंट अफेयर से लेके। आज मैं बात करूंगा इंटरनेशनल रिलेशन की, आईआर का पार्ट। करंट अफेयर्स की न्यूज। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी सेना विड्रॉ कर रहा है, जितने भी सैनिक हैं अफगानिस्तान से। अब ये है हमारे लिए एक कंसर्न। अब देखिएगा कि ये न्यूज भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या इंपैक्ट पड़ेंगे भारत के लिए? बहुत सारे किस्से हैं इसमें। बेसिकली ये न्यूज बनाने के पीछे काफी सारे रीजन हैं, और अब सब जानते हैं कि ये यूपीएससी के लिए होने वाला है भाई हॉट टॉपिक। अब मैं हॉट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम नीचे इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली हमारे लिए ये न्यूज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बनती है। सबसे पहली चीज कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो नेटो फोर्स है, उन्होंने अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर, ये इसकी हिस्ट्री है, 2001 में टारगेट करने के लिए अलकायदा जो कि वहां की कैंप है उनको खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपनी आर्मी को भेजा, जो कि लॉन्गेस्ट वॉर है इस रीजन की। इतनी लंबी लड़ाई अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। अब ये इसका बैकग्राउंड है। तो यूपीएससी जब भी क्या करता है, पहले बैकग्राउंड पूछने की कोशिश करेगा आपसे। पहले तो ये जान लीजिए, यूएस प्रेसिडेंट जो नए नए प्रेसिडेंट बने इससे पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थे तो उनके समय में भी ये बात हो रही थी, लेकिन फाइनल डिसीजन जो बाइडेन ने ले लिया है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फॉर्म किया 13 अप्रैल 2021 को कि यूएसए अपनी सारी सेना जितनी भी है वो अफगानिस्तान से कब सारी वापस ला रही है, सितंबर 11 2021 तक। ऑन द 20th एनिवर्सरी ऑफ द 9/11 जो अटैक हुआ था, उसके होते हुए ही जो है वो अपनी सारी सैनिक वहां से वापस ले आएंगे। भाई बात जरा समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब अफगानिस्तान की जो वॉर है, इस जो हमारे इंटायरली ये हम जो पढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान वॉर वाज इन रिस्पांस टू द अटैक। ये किस लिए हुआ था? जब आपको याद होगा कि ट्विन टावर वाला मसला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे सितंबर 11 2021, उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि जॉर्ज बुश के बारे में आपको पता होगा। तो उस समय ये डिसाइड किया गया कि भाई अमेरिका को अब अफगानिस्तान से बहुत खतरा है, और अगर हमें अफगानिस्तान से बचना है तो अफगानिस्तान के ऊपर हमें अटैक करना पड़ेगा। और अटैक कैसे करना पड़ेगा? वहीं जाके एक लॉन्ग वॉर चलती है, 2001 से लेके आप 2021 तक आ चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। इस बीच में एक रिपोर्ट आई कि उसामा बिन लादेन के द्वारा ये अटैक करवाया गया, फिर उनके ऊपर जो है अटैक होता है पाकिस्तान के अंदर। तो लगा था कि शायद यही मौका है कि वापस हो जाएगा, लेकिन फिर कंटिन्यूअसली किया गया। अब हमारे लिए जरा की पॉइंट की बात अगर हम करें, तो जो कि यूएस के लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने यहां पे एक बहुत हमारे लिए लॉ मेकर जो है डिवाइडेड ओवर दिस डिसीजन। ये किसने लिया है? रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक दोनों, क्योंकि ये दोनों ही हैं जो वहां पे डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, दैट दिस कुड बी मोर कॉन्फिडेंस टू द तालिबान इन दिस रीजन। लेकिन बहुत सारे और जो ओपिनियन आए, उनकी ओपिनियन है इट इज टाइम टू एंड द फॉर एवर वॉर। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, हमें पूरी तरीके से इस वॉर को अब खत्म कर लेना चाहिए। अब ये डिसीजन जो है, देखिए जब भी हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें ये पूरा पता होता है कि सारे लोग तो उसके साथ नहीं होंगे। कुछ बोलेंगे कि ठीक है कि फाइनली हमने ले लेना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं जी हमें नहीं लेना चाहिए। ऑफिशियली अगर हम देखें तो इस समय दे आर ऑफिशियली 2500 यूएस ट्रूप इन अफगानिस्तान करेंटली। देयर आर ऑल्सो अराउंड 7000 कोलिशन ट्रॉप्स भी हैं वहां पे।
जो अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करते हैं। मेजोरिटी ऑफ होम बिलोंग्स टू नेटो मेंबर्स, आप सब जानते हैं। अब ये यूपीएससी में नहीं लिखते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है तो ये चेंज भी होते हैं कि 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। करंट डिसीजन जो विड्रॉ की बात की गई है, जो 11 सितंबर से लागू हो जाएगा, और इसके बारे में अब ये चिंता सताई जा रही है कि इसकी जो डेडलाइन दी गई है, मई 1 डेडलाइन फॉर फुल विड्रॉ ऑफ द यूएस ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान, ये एग्री कर दिया गया अंडर द पीस एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री के लिए। पीस एग्रीमेंट साइनेड बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड एडमिनिस्ट्रेशन तालिबान 2020 को ये बात हुई थी, लेकिन क्योंकि इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो फाइनल डिसीजन आपके नए जो यूएस के प्रेसिडेंट हुए। दिस इज बिकॉज दैट एन ऑर्डरली विड्रॉ ऑफ द 2500 रिमेनिंग यूएस ट्रूप इन द नेशन वुड बी डिफिकल्ट बिफोर 1 मई। नहीं हो पाया, लेकिन अब इन्होंने 11 सितंबर को ये तय कर लिया है। अब जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने फेब 29 2020 को साइन किया था पीस एग्रीमेंट तालिबान के साथ। कहां पे हुआ है भाई, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दोहा कतर में। ये यूएई की एक कंट्री है, और वहां पे ये विड्रॉ के लिए बात करते हैं अफगानिस्तान से, और साइन हुआ, वाज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उस समय जो थे माइक पेंसी, और तालिबान रिप्रेजेंटेटिव। अब ये यूपीएससी के लिए प्री का सवाल बनेगा, याद रखिएगा कि इनके बीच में हुआ। फिर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये डील जो है साइन की गई पार्ट ऑफ अमेरिका एफर्ट टू ब्रिंग लास्ट पीस, वहां पे पीस लाई जाएगी। इवन इसमें पाकिस्तान को भी ऐड किया गया, इंडिया को भी इसमें जो है विटनेस करवाया गया, साइनिंग एज द ऑब्जर्वर नेशन। अब यहाँ पे इंडिया भी कहता है कि ठीक है भाई, अगर पीस आ जाती है तो इससे बड़ी चीज क्या है, क्योंकि हम तो पीस नेशन में ही बिलीव करते हैं। लेकिन अब सिचुएशन क्या होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये यहां से हार जाएंगे, और उसके बाद जो है हालत थोड़ी सी खराब होगी। आगे हमारे लिए बात बनती है कि थोड़ा सा और यहां पे आप देखिएगा कि ये बात है, क्या ये फाइनल एंड है? क्या हम ये मान लें कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, फाइनल एंड हो गया, ठीक है? क्या ये अब सही है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब सब सही हो जाएगा? दो टाइम लाइन विड्रॉ जो करने की बात की गई है, ये एक्सटेंड किया गया फॉर 4 मंथ बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। देयर विल बी नो मोर एडिशनल एक्सटेंशन। ये भी फाइनल है कि अब इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, फाइनली डिसीजन ये ले लिया गया। एज पर सोर्सेज, जो सितंबर की डेट है, ये एब्सोल्युटली डेडलाइन है कि यूएस के जितने भी वहां पे सिक्योरिटीज हैं वो हटा दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कंडीशन विड्रॉ की ये है कि हम लोग अफगानिस्तान के साथ रहेंगे और देखते रहेंगे, उन पर नजर रखेंगे, लेकिन अपने वहां पे आर्मी नहीं रखी। इस डिसीजन को लेते ही फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रिंग टू एंड 2 डेकेड ऑफ वॉर, जिसकी वजह से 2200 यूएसए ट्रॉप्स मारे गए, और नियर 1 ट्रिलियन ऑफ, भाई ये 1 ट्रिलियन से ही पता चलता है कि ये वॉर जो इन्होंने की इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब इम्प्लीकेशंस क्या है फॉर इंडियन सिक्योरिटी? यार भाई बात समझिएगा कि हमारे लिए तो भारत का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया के लिए हम क्या देखते हैं, क्या इंडिया के लिए खुद कोई खतरा बन सकता है? क्योंकि भारत ने भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे किया हुआ है। पहले तो आपको ये पता है कि इंडिया ने वहां पे अफगानिस्तान को बेटर बनाने के लिए बहुत डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली हमने काफी मदद की। हमने उनको सपोर्ट किया कि उनके यहाँ लोकतंत्र बहुत अच्छा हो, डेमोक्रेसी। हमने ये भी कहा था कि वहां पे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए। अब यहाँ से ये लोग आ गए कि हम नहीं, हम हटा रहे हैं। अफगानिस्तान में आपको याद है कि कंस्ट्रक्शन, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएगी, वो भी भारत के पैसों से बनी। मेजर न्यू दिल्ली से कम 3 बिलियन अब पैसा जो है वहां पे भेजा गया। फिर हमने ये कहा कि वाइल दिस अप्रोच में वेरी वेल जनरेटेड, हमने गुडविल के तौर पे अफगान को हमेशा मदद की। जब भी उनको डिफिकल्टीज आई, यूएसए ने शायद इतनी मदद नहीं की जितने हमारी तरफ से मदद हुई। नो, यूएसए जब विड्रॉ कर रहा है अपनी मिलिट्री वहां से सपोर्ट टू द अफगानिस्तान, तो जो ये तालिबान मसला है, लीडरशिप जो है वो स्ट्रेसेड दैट न्यू डिस्पेंशन इन अफगानिस्तान विल बी आइबर्ट्रीज। शायद रिलीजियस के ऊपर फिर से कंट्री आएगी। विमेन के ऊपर हमने ये बात की थी कि वहां पे महिलाओं को हक मिले, जस्टिस मिले। भाई अब क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। सिंस द रूल आर ओपन टू वाइड, अब खुल गया सब कुछ।
if there is some shared power structure in Kabul, the Taliban is likely to insist their primacy its Islamic credential. यहाँ पे तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर यूएसए हटा देता है तो फिर इस्लामिक रूल नाफिज हो जाएगा। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ड्यू टू द लॉस ऑफ, हमने जितना पैसा दिया वो सब जो चीजें की वहां पे चेंज जो लाई वो सारा का सारा खराब हो गया। दूसरी चीज, इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान, आप सब जानते हैं एक बहुत ही है लर्निंग टू प्ले द गेम इफेक्टिवली ओवर द ईयर, उन्होंने भी इंप्रूव करने की कोशिश की थी। विद इंडिया विल प्रॉब्ली, अब याद रखिएगा कि अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी आपस में पाकिस्तान जुड़ना चाहेगा। तो न्यू दिल्ली के लिए दैट तालिबान रूट काबुल विल बी आल्सो डीपली वरीड, हमारे लिए भी एक खतरा है। चाइना एंड रशिया के लिए भी खतरा है, बोथ विच हैव इंटरेस्ट इन द रीजन, उनका भी एक अपना कंसर्न है, तो उनके लिए भी खतरा बन सकता है भाई। बाकी खतरा ये भी है कि आप याद रखिएगा कि जो चाइना है, जो इस्लामिकली रेडिकलिज्म वहां पे जो हो रहा है उनके लिए भी थ्रेट है, क्योंकि डेफिनेटली उनके यहाँ पे तो मुसलमानों को कुछ अटैक भी किए गए। इवन दो बोथ पावर करेंटली बिलीव दैट यूएसए की जो प्रेजेंस थी वहां पे वो एक प्रोटेक्शन थी, लेकिन उसके बाद अब क्या होने वाला है, क्या ये तालिबान जो है कश्मीर के ऊपर अटैक करने वाले, अब ये भी एक सवाल चिंता बनी है। क्योंकि जैसे ही ये फ्री होते हैं तो कश्मीर का एक जो गेट है वो ओपन हो जाएगा, यहां से पाकिस्तान ओपन है। तो क्या आप मानते हैं, अब सवाल ये बनता है, क्या आप मानते हैं कि इंडिया के लिए क्या कोई कंसर्न है? देखिए अब सवाल आपके लिए यही है कि अब आप क्वेश्चन ये बनेगा कि डू यू एग्री, क्या आप मानते हैं, डू यू एग्री विड्रॉ ऑफ द यूएस ट्रूप, विड्रॉ ऑफ द यूएस ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में इज गोइंग टू बी ए, is going to be a concern for India, for in concern to be India for किस में, इंडिया के लिए किस चीज, for political stability, please elaborate in 250 word। सो ये न्यूज आज ही आई, अभी अभी 10 मिनट से पहले ही ये न्यूज आई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये करंट अफेयर्स की न्यूज है, बट जहां तक मुझे लगता है कि कंसर्न है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स work for the peace, and this is the final decision given by the United States of America, and we are not supposed to stop them, but still we are hoping that things going to be good, and inshallah everything will be happen in the right way. So take good care of yourself, stay safe and stay blessed. Bye bye.